धार भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 1 अप्रैल को अर्जी पर समाअत होगी। कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार में वाक़ भोजशाला कमाल मौला मस्जिद तनाज़े में मुस्लिम फरीक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 16 मार्च 2026 के उस हुक्म को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट के 2 जजों ने मुतनाज़ा मकाम का खुद मुआयना करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर 1 अप्रैल 2026 को समाअत तय कर दी थी। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को बाकायदा समाअत शुरू करने के साथ ही जजों के जानिब से मुतनाज़ा मकाम के मुआयने का प्रोग्राम बनाया था ताकि भोजशाला के मजहबी शिनाख्त को लेकर चल रहे तनाज़ों में वजाहत आ सके। मुस्लिम फरीक का कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला और जजों का बराह रास्त मुशाहिदा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को अर्जी पर समाअत करेगा। अगर रोक लगाई गई तो हाई कोर्ट का अमल मुतासिर होगा, नहीं तो 2 अप्रैल से हाई कोर्ट में हतमी बहस शुरू की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा कमल सोलंकी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। कमल, आपका रुख करना चाहेंगे, पूरा मामला आपसे समझेंगे। देखिए भोजशाला का विवाद जो है काफी लंबा पुराना है। वो दोनों ही समुदाय, चाहे हिंदू समुदाय की बात करें या मुस्लिम समुदाय, दोनों अपना अपना हक और अधिकार भोजशाला पर जताते आए। हालांकि यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें इरम, ये जो भोजशाला है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। मतलब एएसआई का यहाँ पर आधिपत्य है अभी फिलहाल वर्तमान में। और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि एक सर्वे किया जाए और इसका टाइटल क्लियर किया जाए। लिहाजा इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई के द्वारा यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया था। लगभग 98 दिनों तक यहाँ पर सर्वे हुआ, जिसके बाद रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में सबमिट की गई। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यहाँ पर स्टे लगाया हुआ था, किसी भी प्रकार के जो परिणाम है उस पर घोषणा नहीं हो सकती थी, परिणाम नहीं आ सकते थे। लिहाजा मामला सुप्रीम कोर्ट की पहुंच में था, जिसके बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से फिर एक याचिका दायर की गई। और चूंकि सारे दस्तावेज इंदौर हाईकोर्ट में सबमिट थे, लिहाजा इंदौर हाईकोर्ट को ही सुनवाई करने का मौका दिया जाने की बात कही गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट की बेंच को फिर से जो है सुनवाई करने के साथ साथ में फैसला लेने के निर्णय भी दिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे को हटा दिया गया था। जिसके बाद लगातार इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इंदौर हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसको खोला गया, सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की कॉपी दी गई, यानी कि ये मान के चले कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। जिसके बाद इन लोगों के द्वारा दावे आपत्ति बुलवाए गए थे इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा, ताकि ये लोग अपने वो दावे और आपत्ति दर्ज करा सके। 16 तारीख मुकर्रर की गई थी दावे और आपत्तियों के लिए और सभी पक्षों को सुना गया। जिसके बाद तय किया गया इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा कि एक जजेस की जो कमेटी है, जो 2 जज है, वो खुद भोजशाला का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे। क्योंकि मुस्लिम समाज के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि एएसआई का जो सर्वे हुआ है उसमें उन चीजों को नहीं लिया गया जो मुस्लिम समाज के द्वारा कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भोजशाला का निर्माण किया गया है वो उस समय किया गया था जब यहाँ पर जो निर्माण के समय सामग्री लाई गई थी वो अलग अलग स्थानों से लाई गई थी। कुछ मंदिरों के अवशेष भी यहाँ पर लाए गए थे जिसमें मूर्तियां भी थी और चूना पत्थर ईंट तमाम सारी चीजें जो यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अपनी आपत्ति में कि जो पीछे के रास्ते से भोजशाला में कई सारा सामान रखा गया, क्योंकि भोजशाला का जो मॉन्यूमेंट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। लिहाजा इन 2-3 चीजों को उन्होंने ऐड करने की बात कही थी, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम थी उसके द्वारा इसको लिखित रूप से नहीं लिया गया था और न ही अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने आपत्ति दर्ज करवाई। और कल भोजशाला में इंदौर हाईकोर्ट के जज खुद मौका मुआयना करके गए हैं। उन्होंने अपनी खुली आंखों से यहाँ पर उन चीजों को देखा है, निरीक्षण किया है और बारीकी से लगभग 67 मिनट तक, यानी 1 घंटे से ज्यादा वक्त यहाँ पर इंदौर हाईकोर्ट की जो जजेस है उनके द्वारा बिताया गया था। न केवल वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई, बल्कि उन सभी चीजों को देखा गया जो रिपोर्ट्स के अंदर दर्शाया गया था। तो इरम, एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई होना है वो 2 अप्रैल के दिन होना है, उस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी होगी। क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 अक्टूबर से 2 अप्रैल से लगातार यहाँ पर सुनवाई होना है भोजशाला को लेकर। तो मुस्लिम फरीक जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर क्या निर्भर रहेगी वो समाअत कि यहाँ 2 अप्रैल को क्या कुछ होता है, क्या कहा जाता है? क्योंकि मुस्लिम फरीक का ये भी इल्जाम है कि एएसआई ने मुनासिब वक्त जो है वो नहीं दिया जवाब दाखिल करने के लिए। पूरा मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर हो जाता है फिर आगे?
देखिए इरम, अगर बात की जाए इंदौर हाईकोर्ट की तो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम बहुत मुनासिब टाइम होता है अपने सभी दस्तावेज और अपनी आपत्तियां जो है किसी पटल पर रखने के लिए। और मुझे लगता है हालांकि न्यायालय के इस मामले में हमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें यही कहेगा कि आप फिर से हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता आ रहा है कि इस मामले में जो है न केवल पैरवी का बाकी समस्त अधिकार जो है हाईकोर्ट को दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज जरूर सुप्रीम कोर्ट गया है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट फिर से हाईकोर्ट की ओर ही रुख करेगा और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट न केवल सुनवाई करेगा बल्कि फैसला का अधिकार भी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद हाईकोर्ट को दिया है, तो जल्द ही इस मामले में फैसला आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम फरीक को उम्मीदें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कमल उन्होंने खटखटाया है तो किस उम्मीद के साथ, क्या चाहते हैं, क्या मांग इस वक्त सामने रखी जा रही है उनकी ओर से, वो समझेंगे आपसे। देखिए इरम, उन्होंने कहा है कि हमारी जो मांगे हैं उसको लिखित रूप में नहीं लिया गया था, साथ ही जो ASI का सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने लिखित आपत्तियां दी थी उनको दराज नहीं किया गया था जी। और हमें जो माकूल समय है वो नहीं मिला है हमारी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए। इन तो 2-3 उम्मीदों को लेकर समाज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से इसमें यही कहना संभवतः सामने आएगा कि क्योंकि आप अपनी समस्त बात इंदौर हाईकोर्ट में रखें, हाईकोर्ट सक्षम न्यायालय है इन सभी बातों को सुनने के लिए, और यदि सुप्रीम कोर्ट और चाहेगा तो हो सकता है मुनासिब समय और दे दिया जाए, हो सकता है 15 दिन का समय बढ़ा दिया जाए ताकि आपत्तियों के लिए। लेकिन ऐसा इरम लग नहीं रहा है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें समय बढ़ाने की बात को तवज्जो देगा, क्योंकि काफी पर्याप्त समय दिया गया था और चूंकि जजेस की कमेटी खुद आके बहुत सारा का निरीक्षण कर चुकी है और इस जो पूरा प्रकरण चला वो 2024 से चल रहा है, मतलब 2 साल का समय हो गया है, उसको लेकर भी काफी समय व्यतीत किया जा चुका है। तो अब जो फैसले होना है इंदौर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो मिलकर फैसले लेना है, उसमें निश्चित तौर पर गेंद जो है इंदौर हाईकोर्ट के पाले में ही आएगी और इंदौर हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को डील करेगा। इराम इसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अब देखना होगा क्या कुछ रहता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बेहद शुक्रिया कमल आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।